दोस्तों यस बैंक की बात करें, स्टॉक के अंदर आज मामूली सी गिरावट देखने को मिली। अब इस गिरावट के पीछे वजह है बैंकिंग शेयरों में गिरावट। आज जो बाजार में गिरावट बनी सुबह, उसके पीछे वजह भी बैंकिंग शेयर ही थे। बैंकिंग शेयरों में दबाव था, उसकी वजह से बाजार काफ़ी नीचे गया, लेकिन आईटी सेक्टर ने बाजार को संभाला और उसके बाद में एक तेज़ी के साथ में क्लोजिंग रही। लेकिन इसके बीच में देखते तो आज एक बहुत बड़ी गुंडी निकल के आ रही है। आज एफआई और डीआई दोनों ने मिलकर बाजार को संभाल लिया और काफ़ी दिन के बाद एफआई फिर से बाजार में लौट आए। और जैसे कि यस बैंक में एफआई जम के खरीदारी कर रहे, हर क्वार्टर में देखें तो एफआई की होल्डिंग बढ़ रही है। ये इशारा है कि यस बैंक बहुत जल्द एक बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ सकता है। अगर हम इसके जो डील है उनको समझे तो आपको समझ में आएगा कि स्टॉक के नहीं बढ़ने के पीछे वजह है कि अभी भी जो लॉक इन पीरियड के तहत जो बैंकों ने काफ़ी ज़्यादा निवेश किया था उस समय 10 रुपये की प्राइस में आरबीआई के कहने से, वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि अभी भी उनकी होल्डिंग कम नहीं हुई। हमने देखा है पिछले रिजल्ट के दौरान जब वहाँ पे हमने शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझा तो उसमें मालूम पड़ा कि अभी भी वो अपनी होल्डिंग नहीं बेचे और धीरे धीरे बेच रहे, और इसी वजह से एक कंसोलिडेशन मोड में दिखाई दे रहा है स्टॉक, लेकिन जल्दी एक ज़बरदस्त तेजी आ सकती है। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे, और क्या इस समय निवेश का सही मौका बन रहा है यस बैंक में, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें, बीएसई सेंसेक्स आज 65,539 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 137 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, यानी 0.21% की तेजी थी, जबकि शुरुआत काफ़ी निगेटिव हुई। और देख सकते हो कि इंट्राडे में देखें तो 500 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है। बाजार लो में 65,032 तक चला गया, तो ये आप तो देख ही सकते हो कि आज एफआई के दम पे बाजार ने फिर से बाउंस बैक दिया है। अब निफ्टी 50 की बात करें, आज 19,465 के स्तर पर क्लोजिंग देखने को मिली है, जहाँ पे 0.16% की तेजी थी। लेकिन निफ्टी बैंक की बात करें तो 43,946 के स्तर पे 144 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.33% डाउन रहा निफ्टी बैंक। निफ्टी पीएसयू बैंक की बात करें तो 4,528 के स्तर पे 11% की तेजी थी, 0.11% की तेजी थी। तो सरकारी बैंकों में पॉजिटिव क्लोजिंग थोड़ी देखने को मिली है। लेकिन अगर हम बात करें निफ्टी प्राइवेट बैंक की तो 22,715 के स्तर पे 104 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.48% गिरा निफ्टी प्राइवेट बैंक। तो प्राइवेट बैंक में तो गिरावट थी काफ़ी ज़्यादा, लेकिन सरकारी बैंकों में गिरावट थमी है, बाजार क्लोज होते थे, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे जो बहुत दिन के बाद एफआई ने बाजार को एक बड़ी गुंडी दी है, आज एफआई बाजार में फिर से बायर बन गए। आज देख सकते हो एफआई ने 21,055 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 20,333 करोड़ की उन्होंने बिकवाली की है। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 722 करोड़ पॉजिटिव रहा है। और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में उन्होंने भारी बिकवाली की थी, लग रहा था कि वो बिकवाल बनेंगे, लेकिन आज फिर से उन्होंने खरीदारी करके ये साबित किया कि अभी वो बाजार में बने हुए। अभी फिलहाल इस महीने में उन्होंने 9,148 करोड़ रुपीज़ का माल बेचा है। फिलहाल तो उनकी जो बाइंग नेगेटिव बनी है, क्योंकि पिछले 2-3 महीनों में उन्होंने काफ़ी खरीदारी की थी, लेकिन आज का आंकड़ा उत्साहवर्धक है। आज डीआई ने भी जम के खरीदारी की, आप देख सकते हो कि 7,977 करोड़ की आज उनकी खरीदारी है, सामने 5,571 करोड़ की बिकवाली है। और जो खरीदारी का आंकड़ा वो 2,406 करोड़ का है, ये बहुत भारी अमाउंट है। उसके बावजूद भी अगर बाजार में तेजी नहीं बनी तो आप ये समझ ही सकते हो कि जो बिकवाली थी वो रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से बहुत ज़्यादा हुई। आज पूरे महीने में अभी फिलहाल डीआई ने 9,220 करोड़ की नई खरीदारी की है। अब यहाँ पे यस बैंक की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 16.95 पर हुई। शुरुआत देख दो कि फ्लैट हुई, क्लोजिंग के बाजू में जो परसों थी 16.95 की, और 17 का हाई भी बना इंट्राडे में, 17 के स्तर को फिर से छुआ। जो लो बना वो 16.80 का है। अंत में क्लोजिंग 16.85 के आसपास है, जहाँ 0.59% यानी लगभग आधा % की गिरावट देखने को मिली। गिरावट कोई बड़ी नहीं है, आप ये देख ही सकते हो स्टॉक लगभग पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से वहीं पे 17 के आसपास है। 8 अगस्त को आप देख सकते हो स्टॉक 16.85 के आसपास था, जो आज की प्राइस थी, यानी 0.3% की वहाँ पे गिरावट हुई थी। लेकिन 9 अगस्त को स्टॉक 16.95 के आसपास है, 0.6% की तेजी के साथ। 10 अगस्त को स्टॉक में कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिली, यानी क्लोजिंग 16.95 के आसपास ही रही। 11 अगस्त को स्टॉक 17.05 पर क्लोजिंग देने में कामयाब रहा, 0.6% की तेजी के साथ। लेकिन 14 अगस्त को यानी परसों मंडे को फिर से स्टॉक 16.95 के आसपास आए, 0.6% की गिरावट के साथ, और आज लगभग 16.85 के आसपास क्लोजिंग रही। तो कुल मिला के कोई बड़ी गिरावट नहीं, सीमित दायरे में स्टॉक ट्रेड करा, जल्दी यहाँ पे एक अच्छी तेजी की शुरुआत हो सकती है। अब चलते कुछ बड़ी डील की तरफ, जिससे आपको समझ में आएगा कि स्टॉक क्यों एक जगह पर स्टेबल है।
तो सुबह 9:22 पर 16.95 की प्राइस से 12,44,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। तो फिर 9:26 पर 16.90 की प्राइस से 14,73,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। उसके बाद 9:28 पर 17 की प्राइस से 14,97,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो फिर 9:35 पर 16.90 की प्राइस से 17,18,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। फिर 9:57 पर 16.95 की प्राइस से 18,05,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई। तो उसके बाद 11:41 पर 16.90 की प्राइस से 21,58,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हो गई। उसके बाद 2:52 पर 16.85 की प्राइस से 10,82,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। और उसके बाद उसी समय 2:52 पर 16.85 की प्राइस से ही यहाँ पे 10,12,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी और हुई। लेकिन उसके बाद 3:09 पर 16.85 की प्राइस से 36,65,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। तो ये आप इस समझ सकते हो, इस जो आज की जो बड़ी बड़ी जो डील हुई है उसमें आप ये क्लियरली समझ सकते हो कि एक जब बड़ी खरीदारी तो उसके बाद में एक बड़ी बिकवाली हो जाती है। ये लगातार पूरे दिन अच्छा रहा ट्रेंड और इसी वजह से यहाँ पे तेजी बन नहीं पाई। लेकिन गिरावट की भी कोई ज़्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि जिस तरह से बड़े फंड हाउस जम के खरीदारी कर और लग रहा है कि ये एफआई की तरफ से खरीदारी है, क्योंकि एफआई लगातार इसमें खरीदारी कर रहे हैं। पिछले कई ट्रेडिंग सेशन से देख रहे हो, पिछले कई क्वार्टर से हम देख रहे हैं। फिलहाल इसकी अगर हम रेटिंग देखें तो मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 4 स्टार की रेटिंग है, जो काफ़ी अच्छी है। लेकिन इसकी ईपीएस स्ट्रेंथ कमजोर है, 5 स्टार में मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। बायर डिमांड इसकी काफ़ी अच्छी है, 5 स्टार में से आपको 4 स्टार की रेटिंग दिखाई देगी, यानी लोगों की पसंद बना हुआ है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी वीक है फिलहाल, क्योंकि 5 स्टार में से मात्र 2 स्टार की रेटिंग है। ग्रुप रैंक के मामले में 5 स्टार में से 2 स्टार की रेटिंग है। ओवरऑल इसकी रेटिंग देखें तो आपको मिला जुला यहाँ पे रुझान दिखाई देगा। अब हम यहाँ पे इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। आप ये देख ही सकते हो कि सितंबर 2022 में एफआई की होल्डिंग 12.15% के आसपास थी। दिसंबर में ये बढ़ के 23.24% तक चली गई। मार्च में देखें तो 23.10% के आसपास, यानी कुछ होल्डिंग कम हुई मार्च में एफआई की। लेकिन जून में एफआई ने जम के खरीदारी की। आप ये देख सकते हो कि उनकी होल्डिंग 23.79% तक चली गई है, यानी जून में एफआई ने भारी निवेश किया है। डीआई की बात करें तो उनकी होल्डिंग थी 43.91% सितंबर में, दिसंबर में घट के 38.19% पर आ गई और मार्च में 37.77% पर आ गई। जून की बात करें उनकी 37.72% की होल्डिंग है। तो होल्डिंग थोड़ी सी स्लाइटली कम हुई है, कोई बड़ी होल्डिंग कम नहीं हुई, अभी भी काफ़ी अच्छा निवेश है। और ये मार्च के बाद जब लॉक इन पीरियड खुला उसके बावजूद भी ये जो होल्डिंग हल्की सी कम हुई, इससे बात तो समझ में आ रही है कि जो बड़े बैंकों ने जहाँ पे 10 रुपये की प्राइस से आरबीआई के कहने पे जो निवेश किया था उन्होंने अपने होल्डिंग नहीं बेची है और वो आने वाले समय इस समय थोड़ा थोड़ा करके बेच रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे शेयर की प्राइस बढ़ नहीं पा रही। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि यस बैंक का स्टॉक नहीं दौड़ पा रहा है। गवर्नमेंट की यहाँ पे 0.01% की होल्डिंग है। अब जनरल पब्लिक की बात करें, उनकी होल्डिंग लगातार कम हो रही है। सितंबर 2022 में जहाँ पे उनकी 43.94% की होल्डिंग थी, जो दिसंबर में घट के 38.54% के आसपास आई। मार्च में उनकी होल्डिंग फिर से बढ़ी 39.10% पर आ गई, लेकिन इस बार जून क्वार्टर में ये 38.47% के आसपास आ गई है। तो जनरल पब्लिक की होल्डिंग भी ज़बरदस्त घटी है। और आप देख सकते हो कि ये जो शेयर जनरल पब्लिक के वो एफआई ने खरीदे और एफआई जिस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहे वो इशारा है कि जैसे ये बड़े फंड हाउस की बिकवाली बंद होगी, ये स्टॉक बहुत तेज़ी से दौड़ सकता है, क्योंकि कंपनी ने काफ़ी अच्छे रिजल्ट हमारे सामने लाए। प्रोविजन के माध्यम से आने वाले समय के लिए जो मुसीबत है उसको भी कम कर लिया है मैनेजमेंट ने। और जो सबसे बड़ी बात है कि बैंकिंग शेयरों में फिर से खरीदारी का माहौल बनने लगा है, क्योंकि जो सबसे बड़ी बात है कि इस समय अगर आप देखें तो बिजनेस पटरी पे आ चुका है इंडिया का। इंडिया की इकोनॉमी देखें तो कि वर्ल्ड में नंबर 5 पे आ चुकी है और आने वाले समय नंबर 3 पे आएगी। ऐसे में बैंकों का कारोबार बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, तो बैंकों के पास जो लोग जाएंगे, चाहे होम लोन हो, बिजनेस का लोन हो या व्हीकल लोन हो, सारे जाएंगे। और ऑटो सेक्टर में जिस तरह तेजी का वातावरण बना हो उसका फायदा भी बैंकिंग सेक्टर को मिलेगा। तो कुल मिला के नजरिया लॉन्ग टर्म का अगर पास है, अगर आप 5 से 10 साल के लिए इसको होल्ड कर सकते हैं स्टॉक को, तो डेफिनेटली आपको करना चाहिए। ये आराम से 3 डिजिट में जा सकता है और पुरानी हाई तोड़ के नई हाई भी बना सकता है। तो आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट इस समय कर लेना चाहिए। बहुत अच्छा मौका है, 17 के आसपास काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।